आज हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। तो कल हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन को देखा था। आज हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। जो अल्केन्स होते हैं बेसिकली वो तीन तरह के रिएक्शन देते हैं। अगर हम बात करें कि नंबर वन, वो आपके पास हेलोजिनेशन की रिएक्शन देते हैं। हेलोजिनेशन। नंबर टू, वो देते हैं नाइट्रेशन। नंबर थ्री, वो देते हैं सल्फोनेशन। ये तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, इनको हमने स्टडी करना है वन बाय वन। अगर हम बात करें फर्स्ट हेलोजिन की, हेलोजिनेशन की, तो उसमें क्या होगा। हेलोजिनेशन में आपके पास कोई भी हेलोजिन होता है और साथ में अल्केन होता है लाइक CH4 प्लस Cl2, द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये आपके पास बनते हैं जी CH3Cl बनेगा और साथ में HCl। अब ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ये ऐसे होता है कि आपके पास ये अगर है CH4, और आपको पता है ये जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है और उस क्लीवेज के नतीजे में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और सिमिलरली क्लोरीन क्लोरीन में भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, इसके नतीजे में भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है वो इससे मिल जाता है और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है वो हाइड्रोजन से मिल जाता है। और ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है और ये चेन चलती है, ठीक है। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। प्रोपोगेशन, स्टार्ट में इनिशिएशन है, दूसरा प्रोपोगेशन है, और थर्ड जो है वो हमारे पास टर्मिनेशन होता है। तो ये मेन तीन स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें कि आपके पास है जी यहाँ पे नंबर वन स्टेप आ गया, Cl2 टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ClCl, और ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है। नंबर टू के ऊपर चेन प्रोपोगेशन, ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, उसको इनिशिएशन कहते हैं। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है लाइक CH4, इसके साथ फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है। मैंने आपको बताया होमोलिटिक क्लीवेज होती है, CH3 बनता है और साथ में HCl का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है। फिर CH3 जो होता है ये अगेन हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, CH3Cl बनेगा और एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ये चेन प्रोपोगेशन में होता है। और टर्मिनेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। थर्ड स्टेप है आपके पास टर्मिनेशन। देखिए जो टर्मिनेशन होती है इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? के क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो CH3 के साथ रिएक्शन करें। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि जहां पर भी ऐसी सिचुएशन हो कि फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हो तो वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो फ्री रेडिकल्स हैं, अब ये टर्मिनेशन शो करवाएंगे तो क्या होगा। लाइक यहाँ पर आपके पास है क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये Cl2 बन गए।
ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरा अगर इसको हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन सकता है C2H6। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक प्रोडक्ट हो सकता है, और एक प्रोडक्ट ये हो सकता है कि ये क्लोरीन रेडिकल इसके साथ अटैच हो जाए तो CH3Cl। तो इस तरह से ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो ये हो सकता है मेनली, मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं जब भी मैंने आपको कहा है कि रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, तो उस केस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपके पास एक रिएक्शन है C2H6 और Cl2 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो आपने क्या करना होता है, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। C2H5 रेडिकल और क्लोरीन का भी रेडिकल बन जाएगा। अब आपके पास पहला तो ये हो सकता है C2H5Cl, दूसरा आपके पास हो सकता है C2H5 और C2H5 हो सकता है ये मिल जाए। तीसरा आपके पास हो सकता है C2H4, ये डिसप्रोप रिएक्शन है। C2H6 ये वाला जो लास्ट वाला है ना, ये डिसप्रोप है क्योंकि इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। कि ऐसे दो अगर आपके पास रेडिकल हो, C2H5 रेडिकल और एक और C2H5 रेडिकल हो, तो अगर एक हाइड्रोजन इधर को शिफ्ट हो रहा हो तो पीछे क्या बचेगा, C2H4, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H6। तो ये जो है आपके पास ये डिस्प्रोप। ठीक है जी। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसमें हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम वो देखते हैं, हमारे पास रिएक्शन कौन सा है उसकी हम बात करते हैं। फ्री रेडिकल में आपने जस्ट ये याद रखना है कि जब भी फ्री रेडिकल बनते तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की चांसेस होते हैं। अब एक बात बता दूं, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो उनमें 1 डिग्री लेस स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 1 एंड 2 डिग्री। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं साथ साथ कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर प्रोडक्ट्स क्या है, लाइक CH3, CH2, CH3 का मेजर प्रोडक्ट क्या है, और अगर यहाँ फ्लोरीन हो तो उस केस में क्या होगा, देखें। यहाँ पे ना दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि एक तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाए, ये ए पोजीशन पे रेडिकल बन जाए, या बी पोजीशन पे रेडिकल बन जाए। ठीक है। और स्टेबल कौन सा होगा, वो बी वाला होगा। मैं आपको बताता हूँ, CH3CH रेडिकल और CH3, अब ये रेडिकल मोर स्टेबल है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है CH3CH2 एंड CH2 रेडिकल। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है दोनों केसेस में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जरा गौर करें कि ये इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ना एक बात नोट करनी है आपने, वो क्या बात है, एक्चुअली फ्लोरीन जो होता है ये वेरी हाई रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल ही बनता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये लेस सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव से मुराद के एक स्पेसिफिक जगह पे रिएक्शन होना चाहिए, ये वहां पे रिएक्शन नहीं करता। लेस सिलेक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस सिलेक्टिव होता है। दूसरी बात, बाकी जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
ये सारे जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं और मोर सिलेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे हेलोजन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पूछी जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो इन सारों में सबसे ज्यादा जो मेजर होता है वो 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, और फिर 1 डिग्री है इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जबकि अगर आपसे कोई कहे कि फ्लोरीन के केस में क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन के केस में जो लेस स्टेबल होता है वो मेजर होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपके पास है ये सीन के, ये एक सिस्टम है। इसमें हम मान लेते हैं 2nd डिग्री कार्बन भी है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये है हमारे पास 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन है, ये 1 डिग्री है। अब एक बात बताएं कि एक बंदा भागा भागा आ रहा हो, जोर से स्पीड से भाग कर आ रहा हो, तो वो आएगा सीधा अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। भाग कर आएगा तो क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ठीक है। उसने ये नहीं देखना कि यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल बनता है, तो रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वो चीज आकर अटैक करती फर्स्ट कार्बन पे, वो सेकंड पर जा ही नहीं सकती। तो जो फास्ट होते हैं वो 1 डिग्री प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, और ये फ्लोरीन के केस में ऐसा होता है। जबकि जो जिनकी स्पीड इतनी नहीं होती वो 2 डिग्री प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। तो ये मेन रीजन होती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि जी सल्फोनेशन क्या होती है। सल्फोनेशन में बेसिकली आपको पता है SO2 ग्रुप जो होता है वो अटैच करना होता है। नाइट्रेशन में क्या होता है, उसमें आपके पास यही सेम काम ही होता है। NO2 ग्रुप जो होती है उसकी अटैचमेंट करवानी है। कि आपके पास है लाइक CH3, CH2, CH3, तो आपने HNO3 के साथ इसका अगर रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ये ग्रुप NO2 ग्रुप जो होता है वो अटैच हो जाता है C2H5NO2। अब यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, वही अगेन कि जब भी फ्री रेडिकल, ये सारा जो भी ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल बेस्ड है, तो इसलिए जहाँ भी फ्री रेडिकल बनते हैं तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सल्फोनेशन होती है उसमें बेसिकली SO3H ग्रुप को हम ऐड करवा रहे होते हैं। ठीक है। सल्फोनेशन में तो अल्केन के साथ, लाइक अल्केन है कोई, तो उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवाना है और SO3 ग्रुप वहां पे लगा देना। ठीक है। तो ये सल्फोनेशन होता है, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपने फ्री रेडिकल का जो रिएक्शन देखा है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें आपने मेन चीजें देखनी है कि फ्लोरीन के केस में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और बाकी केसेस में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं अल्कीन्स की। सेकंड जो है इस चैप्टर का टॉपिक वो है अल्कीन। अल्कीन क्या होते हैं, बेसिकली अल्कीन्स जो होते हैं ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं अल्कीन्स। और अल्कीन्स जो होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें जो पाई बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो इजीली टूट सकता है, ब्रेकेबल होता है लेस एनर्जी पे भी। ठीक है। और इनकी हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये
वेरियस मेथड्स होते हैं इनको बनाने के, लाइक अगर आप मेनली देखें तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी बन जाते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा दें तो ये आपके पास बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास CH3CH2OH, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है आपने, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड को ले आएगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 आपने लेना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को ले आएगा। वाटर यहाँ पे इलिमिनेट हो रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम होता है इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। E1 क्या होता है जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। वैसे ये एक सेपरेट रिएक्शन में भी देखेंगे हम, चलें यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक अल्कीन है, सॉरी अल्कोहल है आपके पास, और आपको एक बात पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसके पास हाइड्रोजन होता है, और वो हाइड्रोजन डोनेट करता है, एच पॉजिटिव देता है एसिड जो होता है, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर डोनेट कर देगा। ये लोन पेयर इधर जब डोनेट करता है तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है, CH3CH2OH2, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की आदत है। एक बात आपको बता दूं कि जो OH होता है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, लीव नहीं करता। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो OH2 पॉजिटिव में, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है, हाई चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके पास बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो पीछे आपके पास CH3CH और H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन होता है, ये ऐसे कि यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन होगा उस पे अटैक करता है जी HSO4, जो पीछे बचता था सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा आगे जाकर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। तो ये जो है मेनली आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन था, और इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, क्योंकि याद रखे जहां पर भी कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बोकेटाइन जहां पर भी बनता है वहां पर स्टेबिलिटी होती है, और 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। ये बातें हमने GOC में पढ़ ली हैं, तो इसलिए इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। जहां जहां पर भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां वहां पर हमेशा जो आपके पास 3 डिग्री कार्बन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन के बाद। आप अल्काइन से भी बना सकते हो, अल्काइन से आप चाहो तो इसको बना लो, अल्कीन को कैसे बनाओगे आप, हाइड्रोजनेशन करवा दो, हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो उससे आपके पास जो है वो बन जाएगी अल्कीन, ठीक है। और ये वाला जो रिएक्शन होता है बेसिकली ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब E2 क्या होता है, इलिमिनेशन
तो ये हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। इसके बाद ये है कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स, तो विसिनल डाइहैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जिनमें जो दो हैलोजन एटम होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट कहते हैं साथ वालों को, कि एक कार्बन ये है और दूसरा ये है, तो इसके ऊपर भी एक हैलोजन लगा है और इसके ऊपर भी एक, तो इनको विसिनल कहते हैं। और एक होता है जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है कि एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजेंस लगे होते हैं। ठीक है, ये है, एक ही कार्बन के ऊपर दो जो हैलोजेंस होते हैं वो अटैच होते हैं। और अल्कीन्स को अल्काइन से बना सकते हैं। ये मैं आपको बेसिक मेथड्स जो हैं वो एफएससी की बुक में भी अवेलेबल हैं और वहाँ से मिल जाएंगे। तो मेनली आपने अगर इसकी डिटेल तैयारी करनी है तो डॉक्टर यूनस की बुक जो है बीएससी की, वहाँ से आप ये तैयार करें, ये चैप्टर वहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो आपके पास बर्च रिडक्शन होता है। बर्च रिडक्शन से भी ये भी प्रिपरेशन मेथड ही है। अभी रिएक्शन देखते हैं। बर्च रिडक्शन से भी आप अल्कीन बना सकते हैं, और मैंने ये बात पहले बताई हुई है आपको कि अल्काइन लेते हैं, उसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं आप, और उसके नतीजे में ट्रांस अल्कीन बनती है। और उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि जो मेटल्स होते हैं वो सेम साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, और रिपल्शन होने की वजह से उनका जो प्लेन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सिस अल्कीन नहीं आपको मिलती यहाँ पे, बल्कि ट्रांस अल्कीन जो होती है वो प्लेन होती है। और इसके बाद आप कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रिपेयर कर सकते हो। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप अल्कीन को बना सकते हो, लाइक CH2 सी डबल ओ एच COOH। ठीक है, ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये बॉन्ड समझ लें कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना देते हैं और अल्कीन बन जाती है। ठीक है जी, ये भी एक आपके पास मेथड होता है अल्कीन की प्रिपरेशन का। और अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाते हैं कुछ रिएक्शंस हैं अल्कीन के। तो उनमें जो पहला रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में आपसे वो प्रोडक्ट वगैरह पूछ लेते हैं कि ये आपके पास कंपाउंड है तो इसका प्रोडक्ट बता दें क्या होगा जी। तो इसका सिंपल सा मैं आपको ना एक मेथड बताता हूँ, लाइक ये है आपके पास एक कंपाउंड। अब इसमें करना क्या होता है आपने कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड पे ऑक्सीजन दे देना है, जस्ट ये काम है। डबल बॉन्ड को तोड़ो, ये ऑक्सीजन दो और ये दो बॉन्ड पूरे कर दो, बस। ये आपके पास होता है ऑक्सीजन एडिशन, जिंक और वाटर, ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये H और CH3, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन दे देना है, ये ओजोनोलिसिस होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ हाइड्रेशन के रिएक्शन होते हैं अल्कीन के। तो हाइड्रेशन रिएक्शन में सबसे पहला आ जाता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या होती है कि इसमें बेसिकली आपके पास
नंबर वन ये आपके पास ही अल्कीन होती है। और हाइड्रेशन का मतलब आपको पता है, वाटर की एडिशन, कोई एसिड होता है, कैटलिस्ट होता है, और वाटर की एडिशन करवा रहे होते हैं आप एक्चुअली। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। ये पहले कार्बोकेटाइन बनता है, जहां भी कार्बोकेटाइन बने वहां पे स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। और यहाँ पे ओ एच अगर लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता है, और ये मार्कोनी का रूल के मुताबिक बनता है। मार्कोनी का रूल के मुताबिक ये बनता है। और ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्के अल्कीन्स या प्रेजेंट हैं, तो उनमें जो एडिशन होगी वो होगी कि आपके पास जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां पर अटैच होता है जहां पर लेस हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। तो ये मार्कोनी का रूल होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होता है जहां पे लेस हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। ये पहला एसिड कैटेलाइज रिएक्शन था, इसको आप कर भी सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर को जाएगा, तो आगे ये पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर हम देखते हैं।